हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसएफ एससी आरओ आरएम के लिए मैथ के सिलेबस की। मैथ के अंदर आपके यानी कि बीएसएफ आरओ आरएम का जो पेपर होता है उसके अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 20 क्वेश्चन आरओ के पेपर में होंगे और 20 क्वेश्चन आरएम के पेपर में होंगे, यानी 40 नंबर की आपकी मैथ आती है। तो ये जो 40 नंबर है, तो यदि मैं आपको 6-7 टॉपिक बताऊंगा, यानी कुछ यानी ज़्यादा नहीं 6-7 टॉपिक बताऊंगा, यदि आप उन्हें कर लेते हैं तो आपके 15 यानी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे। यानी 15 मतलब यानी 30 नंबर की मैथ आसानी से हो जाएगी इन 6-7 चैप्टर से पढ़ने के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास क्या है कि जो बीएसएफ एससी आरओ आरएम के प्रीवियस पेपर हैं, ये एएसआई 2016 का पेपर है आरएम का, ये 2019 का वाला आरएम का पेपर है, और ये 19 का आरओ का पेपर है, ये 16 का आरओ का पेपर है। यदि आप इन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, लिंक यही दी हुई होगी, तो आप इस यानी लिंक पर यानी डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको यह वाला पेज खुल जाएगा और एक एक करके चारों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्हीं के आधार पर मैंने यानी यानी कि ये एक सारणी बनाई है। उस सारणी में क्या लिया गया, पहले तो यानी हर चैप्टर का नेम लिखा है, फिर मैंने लिखा कि 2016 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और 2019 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने देखा कि यानी 7 या 8 यानी चैप्टर ही ऐसे हैं जिनसे आपके यानी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी 2019 का पेपर है, उसके अंदर तो हमारी दो है, एक तो जियोमेट्री है, ज्यामिति वाला यानी सरल रेखा एवं वृत्त, और दूसरी क्या है त्रिकोणमिति। इन दोनों चैप्टर से ही 11 क्वेश्चन पूछ लिए गए। यदि आपको 2 चैप्टर पढ़े हुए होते तो आपके लिए वो 20 नंबर तो ऐसे आ जाते हैं 40 में से। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके पास 2.5 महीने का ही वक्त है, तो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने होंगे। तो वैसे अपन बात करें सिलेबस की, तो हमारा जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि जो हमारे 11th और 12th की सीबीएसई बोर्ड की जो बुक होती है, यानी सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है उसी के यानी बेस पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अपन बात करें एयरफोर्स की, दोस्तों एयरफोर्स के अंदर भी यही दिया होता है कि 11th और 12th का जो हमारा सीबीएसई या जो एनसीईआरटी बोर्ड होता है, एनसीईआरटी की किताब होती है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए अपन बात करें तो यानी कि 11th और 12th के अंदर ये सब चैप्टर होते हैं, तो आप 2.5 महीने के अंदर इन सभी चैप्टर को यानी क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सारणी बनाई है। तो इसके अंदर मैंने बताया है कि यानी ये चैप्टर के नाम है, और ये हमारे यानी कि सन लिखी हुई है, आरएम का 2016 का पेपर है, ये आरओ का है, और ये 2019 के पेपर हैं आरएम एवं आरओ के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के अंदर पर बात करें 2016 का पेपर, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 16 के आरओ का जो पेपर है उसके अंदर भी 6 क्वेश्चन आए थे त्रिकोणमिति से, और दो आरएम का जो 19 का पेपर था उसके अंदर 5 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर इसके अंदर सेट से दे दिया गया, यानी कि यहाँ से इसकी भरपाई कर ली। और दूसरा क्या है कि जो आरओ का जो पेपर है उसके अंदर भी त्रिकोणमिति से 6 क्वेश्चन थे, लेकिन 4 तो हमारे यानी सिंपल यानी कि जो हमारा फंक्शन है त्रिकोणमिति के वहां से पूछे गए थे, और 2 क्वेश्चन हमारे जो इनवर्स वाले होते हैं, मतलब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कोस, इनके जो फॉर्मूले हैं उनके आधार पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है त्रिकोणमिति। दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि आपको यह कहाँ से पढ़ने हैं, कहाँ पे यानी कौन सी वीडियो देखने, और कौन सी बुक आपको सजेशन भी करूंगा मैं कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। फिर अपन बात करें क्वाड्रिक इक्वेशन, तो दूसरा नंबर का चैप्टर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यानी हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर अपन बात करें अगला की, तो बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि यहाँ से भी देख लिए आपके 3, 2, 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सीक्वेंस एंड सीरीज, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 4 तो हो गए, त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, द्विघात प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम, और जो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज यानी श्रेणी एवं अनुक्रम वाला, और स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन में क्या है कि 2016 में इतने क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन 19 वाले पेपर में देखेंगे तो 4 क्वेश्चन आ गए थे अकेले इसमें ऐसी आरएम में। तो यदि अपन बात करते हैं कि यदि आपने त्रिकोणमिति पढ़ी हो और जियोमेट्री पढ़ी हो, जियोमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन भी आता है और सर्किल भी आता है, तो 5 क्वेश्चन तो ये हो गए और 5 ये हो गए, यानी 10 क्वेश्चन तो यहाँ पर इन 2 चैप्टर से पूछ लिए गए। तो बीएसएफ आरओ आरएम के अंदर होता क्या है कि पेपर का कोई फिक्स यानी पैटर्न नहीं होता कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन देने हैं। उसके अंदर पेपर बनाने वाले ने जो चैप्टर खोल लिया उसी से रेगुलर 4-5 क्वेश्चन वह वहाँ से पटक देता है। तो इस प्रकार से क्या करना है कि आपको
जो मैंने आपको चैप्टर बता रहा हूँ तो ये तो आपको इंपॉर्टेंट यानी पढ़ने ही पढ़ने हैं, और बाकी के जो चैप्टर बच जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं उनके भी आपके फॉर्मूला वगैरह देखना है, ताकि आप एग्जाम के अंदर धोखा ना खाओ। यदि बाई चांस क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और अगले अपन इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो मैट्रिक एंड डिटर्मिनेशन, यानी जो हमारा अव्यय एवं सारणिक वाला है वहां से भी आपके हर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो अवकलन है, अवकलन के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 पेपर में। और 2019 का आरएम में कोई भी नहीं पूछा गया। और समाकलन वाला है तो समाकलन का 2019 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और 16 के जो पेपर देखेंगे तो यानी कि 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 बार। सबसे इंपॉर्टेंट एक और रह जाता है स्टैटिक्स से, तो स्टैटिक्स के अंदर भी आपका यानी कि देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर, और 2 यहाँ पर, एक ये। तो 2019 के अंदर भी 3 क्वेश्चन थे, 16 के अंदर भी 3 क्वेश्चन थे, तो आपको ये भी पढ़ना है। और प्रायिकता की बात करें तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको पढ़ना कौन कौन सा है नोट कर लें। एक तो है त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विघात प्रमेय होती है वो, और जो हमारी समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी वाला चैप्टर है वो, और स्ट्रेट लाइन और सर्किल, ये तो आपको पढ़ने हैं। और एक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आप इनको क्लियर करें। यदि आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपके नहीं 15 क्वेश्चन तो पक्के हो जाएंगे। और बाकी जो 5 क्वेश्चन है उनका फिक्स नहीं है, वो कभी कौन से चैप्टर से पूछ लेता है। यानी लीनियर प्रोग्राम का जो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से इसमें पूछ लिया गया क्वेश्चन थी, और भी कहीं पे बात करें यानी सेट के अंदर ही इन तीनों में पेपर नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ से पूछ लिया गया। तो ऊपर की जो 5 क्वेश्चन है उनकी गारंटी नहीं ले सकते, वन को कहीं से भी पढ़ना है। तो यदि आप उन 5 क्वेश्चन को भी आप सही करना चाहते हैं तो वो उसके लिए मैं आपको क्या है कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के अंदर आपको मैं कवर करवाता रहूंगा। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया है 7 टॉपिक, आप उन पर ज्यादा जोर दें और 2.5 महीने में इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लें, क्योंकि आपका पेपर इन्हीं से ही बनने वाला है। बाकी अपन बात करते हैं कि जो हमारा अवकलन के समीकरण होते हैं इंटीग्रल, ये तो उसी के अंदर आ जाते हैं। वेक्टर के अंदर भी कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और जो परवलय अति परवलय वाले हैं दीर्घवृत्त, वहां से भी कोई नहीं पूछा गया है। और जो हमारा निर्देश यानी त्रिविमीय ज्यामिति होती है वहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इनको आप नहीं पढ़े तो ही ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको वैसे करवा दूंगा। तो आपको यानी कि ये टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि इनको पढ़े कहाँ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको हमारा जो गूगल क्रोम का पेज है उस पर लेकर चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर होता क्या है कि जो पेपर होता है बीएसएफ आरओआरएम का, उसके जो क्वेश्चन है वो एयरफोर्स का जो हमारा लेवल होता है उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि बीएसएफ आरओआरएम के तो अलग से इतनी अच्छी बुक आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या है कि आपको एयरफोर्स की जो किताब बुक होती है उन्हीं की मदद से आपको इसकी तैयारी करनी होगी, क्या कि वही किताब आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो यदि मैं आपको प्ले लिस्ट की बात करूँ, सजेशन करूँ, तो आप एक तुम्हारी जो चित्रा मैम होती हैं ये वाली यानी कि इसके 82 वीडियो की प्ले लिस्ट है, इसके अंदर जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उनकी यदि आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से 40 वीडियो होंगी, यानी सिलेक्टेड यानी जो टॉपिक है उनकी, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन इनका जो लेवल होता है थोड़ा हाई होता है, एनडीए लेवल का होता है, और जो हमारा एयरफोर्स का लेवल होता है उससे थोड़ा कम होता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारा जो मुकेश सर होते हैं आरएस यानी यूट्यूब चैनल सर पर, उनकी प्लेलिस्ट को आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसको यदि आप देखते हैं कि यानी कि सभी चैप्टर वाइज आपको यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण, तो उसके इन्होंने क्या है कि 2 वीडियो के अंदर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हुई है। मैंने आपको बताया था कि सीरीज एवं प्रोविजन यानी जो हमारे समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी वाला चैप्टर है उसकी भी देखिए, यानी कि उसने अलग से यानी पूरा यानी कि कंप्लीट कर रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपको देखना नहीं है। तो इस प्रकार से जो जो मैंने चैप्टर आपको बताए हैं वो आप देख सकते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बात आती है बाइनोमियल थ्योरम की, तो इन दोनों वीडियो से आपकी बाइनोमियल थ्योरम हो जाएगी। और आगे अपन बात करते हैं इस प्रकार से सेट थ्योरी से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका त्रिकोणमिति, जो त्रिग्नोमेट्री है ये आपको बिल्कुल करनी है, क्योंकि त्रिकोणमिति के इसके अंदर वीडियो भी ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई गई है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप और ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। और यदि आप बुक की बात करें तो मैंने बुक भी लिखी है यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैथ एयरफोर्स मैथ बुक, यानी AIRFC एयरफोर्स मैथ,
BOOK। जैसे ही आप यानी ये सर्च करेंगे तो आपकी एयरफोर्स की यानी कई सारी बुक सजेस्ट होंगी। यदि आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको एक यानी 62 रुपये की एक बुक है लुसेंट वाली, वो आप मंगवा सकते हैं, या करतार की भी मंगवा सकते हैं। वो बुक आपको दिखाएगी यहीं पे, ये रही लुसेंट वाली। फिर ये तो भौतिकी के यानी भौतिक विज्ञान के लिए भी आप इसको मंगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी भौतिक विज्ञान होती है, जो फिजिक्स होती है, वो इसके अंदर 80 नंबर की आती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होती है। इसी प्रकार से इसकी एक इसी कवर के अंदर मैथ की भी यानी एक बुक आती है लुसेंट की, वो यहाँ पर नहीं दिखाई है, वो 92 है। उसकी प्राइस शायद ऊपर चली गई होगी, वो ये रही गणित वायुसेना भर्ती परीक्षा बुक। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसको मंगवा सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। उसके लिए क्या है कि आपकी एस के पब्लिकेशन की एक बुक आती है एयरफोर्स मैथ बुक, एस के यहाँ पर लगा दें एस के, तो ये वाली बुक आपको दिखाई देगी यहाँ पर। ये हमारी हिंदी मीडियम के लिए है, ये वाली बता रहा था यानी मैथ ऑब्जेक्टिव। ये वाली जो बुक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम के हैं, अंदर है 181 रुपये की बुक आएगी, आप इसको भी मंगवा सकते हैं। यानी कि एयरफोर्स के लिए है, एक्स ग्रुप की है। तो इसके अंदर आपको मैंने जो सिलेक्टेड टॉपिक बताए हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए चैनल भी सजेशन कर दिया है और बुक भी सजेस्ट कर दी है। यदि आप BSF SC RORM की अलग से बुक मंगवाते हैं तो उसके अंदर क्या है कि इतना अच्छे से यानी पूरा यानी कि पूरी एक गाइड ही मंगाई हुई है 3 चैप्टर की, तो आप वो भी मंगा सकते हैं, लेकिन वो इतनी आपकी बेस्ट नहीं रहेगी। आप ये अलग अलग किताब मंगवा ले तो ठीक है। और हम मिलते हैं आपको ऐसी केमिस्ट्री के लिए भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हमारे जो फिजिक्स के लिए मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।